30 मार्च 2019 को मैंने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता और पद दोनों से त्यागपत्र पार्टी को सौंप दिया, जिसकी ख़ास वजह ये रही कि जनता दल यूनाइटेड का जब गठन हुआ था समता पार्टी के बाद, तो जिन विचारधाराओं को और जिन सिद्धांतों को लेकर जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था, आज के दौर में वो सिद्धांत और वो विचारधाराएं दिखते भी नहीं हैं। और जो भी पुराने फाउंडिंग मेंबर रहे थे जनता दल यूनाइटेड के, जो समता पार्टी से आकर इन्होंने जनता दल यूनाइटेड का गठन किया था, आज वो कोई भी पुराने चेहरे पार्टी में दिखते नहीं हैं। और रही बात मेरी, तो मेरे पिताजी स्वर्गीय अकबर इमाम, जो कि मगध के मुसलमानों के एक कदावर नेता रहे अपने दौर में, उन्होंने भी जनता दल यूनाइटेड इसी बेस पे ज्वाइन किया था कि जो आइडियोलॉजी उनकी उस टाइम चल रही थी, जिस सिद्धांतों पे पार्टी काम कर रही थी, वो उन्हें काफ़ी पसंद आई और वो उसको आगे लेके बढ़ना चाहते थे और लोगों के बीच और ये कौम की खिदमत करना चाहते थे। सन 2014 में हमारे अब्बा हुजूर का इंतकाल हो गया। उस समय मैं भी छोटा था। फिर उसके बाद मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और मैंने भी चीज़ों को समझने लगा और देखा कि जिन सिद्धांतों पे हमारे अब्बा हुजूर मरहूम अकबर इमाम काम किया करते थे, मैं भी उन सिद्धांतों को आगे लेके बढ़ना चाहता था और मैं भी उन सिद्धांतों को लेकर काम करता रहा। और उसके बाद मैंने पार्टी में ज़िला महासचिव और मखदूमपुर के प्रभारी के साथ साथ ज़िला प्रवक्ता के पदों पे रहा और पार्टी के लिए काम किया। बट इस 5 सालों में मुझे ऐसा महसूस हुआ, पहला कार्यकाल नीतीश कुमार का, जो पिछला 10-15 साल का कार्यकाल में पहला 10 साल का कार्यकाल रहा, उसमें माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया वो सराहनीय है। और मुसलमान जिस उम्मीद से जदयू के साथ जुड़े थे, वो कहीं ना कहीं उन्हें एक लग रहा था कि हम सफल राह पे चल रहे हैं और मुसलमानों को वो दिख रहा था कि नीतीश कुमार हमारी नुमाइंदगी के लिए तैयार है। लेकिन जो पिछला साल 5 साल रहा जो इस सरकार का और नीतीश कुमार जी का, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अपने राह से भटकते दिखे और जो विकास की तरफ हम बिहार आगे प्रगतिशील बढ़ रहा था, वो चीज़ हमें नहीं दिखी। और ख़ासकर इन 5 सालों में भाजपा का डोमिनेंस नीतीश कुमार जी के ऊपर ज़्यादा दिखता है और ये चीज़ें दिखने में बहुत आसान है कि 2014 में नीतीश कुमार जी ने 5 मुसलमानों को लोकसभा में टिकट दिया और इस बार 2019 में हालत इतनी विगत हो गई कि उन्हें एक मुसलमान को किशनगंज क्षेत्र से टिकट दिया, जो कि मजबूरी है कि मुसलमानों को टिकट वहाँ से देना ही है, क्योंकि वहाँ के मुसलमान की आबादी लगभग 70% है। और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जब आहत हुई जब मैंने 2018 में जहानाबाद के बाई इलेक्शन में देखा कि बिहार प्रदेश से 7-8 मुसलमानों की टीम भेजी गई, जो कि वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल जनरल सेक्रेटरी, ये सारे लोग थे। और इन लोगों की जब टीम आई तो कैंपेनिंग कमेटी में ना रहने के बल्कि इनको मैंने देखा कि ये बैठ के बूथ पे पर्चियाँ काट रहे हैं। तो एक स्टेट लेवल की लीडर को, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कि अखिलेश सेल के वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि प्रेसिडेंट है, उनको किस काम के लिए लगाया गया कि बूथ पे ये पर्चियाँ काटे? तो ये नीतीश कुमार ने मुसलमानों की हैसियत बताने की कोशिश की या फिर उनको व्यस्त रखा ताकि ये किसी और चीज़ में जाके प्रचार ना करें? क्योंकि उस टाइम उनको सिंपल हिंदुत्व के नाम पर वोट चाहिए था, ना कि मुसलमानों की वोट की उनको ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। तो इन सब कारणों से मुझे महसूस होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो एक मुसलमान के मसीहा बन के उभरे थे बिहार में लालू के जंगल राज के बाद, वो भी अब मुसलमान को एक वोट बैंक के तौर पे देखने लगे हैं और वो भी सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ना कि अक़लियतों की तरक्की और उनके सेटलमेंट की बात करना चाहते हैं। और इन्हीं सब कारणों से मैंने पार्टी छोड़ी और मैं चाहता हूं कि अब जहां भी जाऊं मुसलमानों की अक़लियतों की आवाज़ उठाऊं। और ख़ासकर मैं जहानाबाद का रहने वाला हूं, तो जहानाबाद ज़िला का मैं हर घर का बच्चा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं हर घर के लिए काम करूं और इस माटी का कर्ज पूरा करूं। बिहार के मुसलमान के यूथ से मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले हुजूर, जितना इंपॉर्टेंट आपके घर में तालीम आना ज़रूरी है कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने और अब अलग अलग शिक्षा संस्थानों से जाके अपनी डिग्री हासिल करें, उसके साथ साथ पॉलिटिक्स में आना भी उतना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप बात करते हैं कि सारे नेता चोर हैं और हमें नुमाइंदगी नहीं मिलती, तो एक बात बताइए, जब पढ़े लिखे लोग मुसलमान पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो हम डिमांड करने का हक खो देते हैं। अगर हम खुद अपना कोई काम नहीं कर सकते तो हम किसी और से वो उम्मीद नहीं रख सकते। अगर मैं खुद राजनीति में नहीं आना चाहता, तो मैं अपने भाई से, मैं अपने चचेरे भाई से या मोहल्ले वालों से उम्मीद नहीं कर सकता, ना सवाल कर सकता हूँ कि आप राजनीति में आइए, क्योंकि कोई भी शुरुआत पहले घर से होती है, उसके बाद हम किसी से बोलने का अधिकार रखते हैं। और ये हमारे कौम की ज़रूरत है कि मुसलमान के नौजवान नुमाइंदगी में आए, क्योंकि जो पिछली पीढ़ी है उनकी सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था और जो हमारे नौजवान लोग हैं उनके सोचने का बिल्कुल तरीका अलग है। और हिंदुस्तान की 7% आबादी भी आज नौजवान है, तो हमें उसको भी मद्देनज़र रखते हुए अपनी भी संख्या दिखानी होगी राजनीति में।